नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ बम कुमार सर हैं। 66 बीपीएससी का जो रिजल्ट आया था सर का, उसमें एलईओ पोस्ट अलॉट हुआ है। सर का हम मोटिवेशन जानेंगे, जर्नी जानेंगे और कौन कौन सा बुक लिस्ट था, कहाँ से इन्होंने कोचिंग किया था, क्या नोट्स इन्होंने फॉलो किया था कि सर इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो उनको ओवरऑल सारे जो आपकी क्वेरी होती है इसमें हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोग मेरा काम अच्छा लगता है तो चैनल सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप। तो सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स। सर ब्रीफली अपने बारे में बताएं आप। धन्यवाद आपका। मेरा नाम बम कुमार है और मेरा जो बेसिक एजुकेशन हुआ है वो मेरे गृह जिला जैसे मधेपुरा है मेरा, वहीं से हुआ है। और उसके बाद मैंने बीटेक गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया से 2011-15 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है। और उसके बाद मैंने गेट का प्रिपरेशन किया, उसके थ्रू ही मुझे एमटेक में एडमिशन मिला ITISM धनबाद 2018। और 2018 के बाद मैं टीचिंग कर रहा था और उसी के साथ साथ फिर 2019-20 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। ओके सर, आपका अटेम्प्ट की बात करिए तो क्या अटेम्प्ट था आपका? ऑप्शनल सब्जेक्ट और मीडियम क्या रहा है? मेरा ये टेक्निकली दूसरा अटैम्प्ट था, लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था तो उसके अनुसार ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। और मेरा मीडियम हिंदी मीडियम था और ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री है। सर आर्ट्स ह्यूमैनिटी वाले मतलब उन लोगों का ही फील्ड कहा जाता है बेसिकली, अगर बात कहा जाए तो सीरियसली। लेकिन इस समय IIT वाले, बीटेक वाले, NIT वाले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं। मोटिवेशन आप लोग कहाँ से मिल रहा है कि नहीं भैया अब इसको छोड़ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, हम चल रहे हैं सिविल सेवा की तरफ? जैसे देखिए, जो IIT है या NIT वाले हैं सब तो स्टूडेंट ही हैं और वो ग्रेजुएशन का डिग्री वहाँ से भी मिलता है और इसमें एलिजिबिलिटी वही है, ग्रेजुएशन का है। तो एक फैक्टर हो जाता है कि हम लोग का प्रिपरेशन इस दौर से गुजरता है कि हम लोग पहले से आदी रहते हैं कि इतने हार्ड वर्क कर पाएँ, इतना प्रिपरेशन कर पाएँ, वन लाइन स्टडी वाला कंसेप्ट ये सब हम लोग को सीख के आता है। तो एक मोटिवेशन बिहार में है। तो बिहार में एक चीज़ है कि या तो काम करो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी, है ना, ऐसा वाला है। गाँव बैकग्राउंड है भी मेरा, तो वही था कि अब सरकारी करें तो कौन सा करें, तो एक अच्छा ऑप्शन मिलता है BPSC के थ्रू, UPSC के थ्रू। सर बीटेक करने के बाद जैसे कि आपने जब डिसाइड किया होगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो प्राइमरी रिसोर्सेज की बात हुई जो बड़ा कन्फ्यूजन वाला होता है। तमाम पब्लिकेशंस की बुक है, तमाम नोट्स है, तमाम कोचिंग संस्थान है। तो मैं आपको रिसोर्सेज की बात करूँ तो NCERT या फिर स्टैंडर्ड बुक या फिर नोट्स, मतलब वो क्या आइडिया था, कौन सा चीज़ आपने पिक करना स्टार्ट किया था? जैसे बीटेक के बाद मैंने तो एमटेक किया, एमटेक के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था कि सोचना कि हाँ कुछ करूँ। तो उसमें यूट्यूब का सहारा मैंने लिया था कि हाँ कैसे नोट्स हैं, क्या है। तो स्टैंडर्ड जो बुक हैं उसी के बारे में सब बताते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में बताते हैं आराम शरण शर्मा है, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा की किताब आती है। और उसी तरह पॉलिटी में लक्ष्मीकांत ऐसे ही है नाम, मतलब उन्हीं का है। तो यही सब बुक मैंने उठाया था और ख़रीदा था, इसी को मैंने पढ़ रहा था। NCERT के बारे में क्या कंसेप्ट है आपका? तो NCERT जैसे बोला जाता है 6 to 10 मतलब NCERT पढ़ा जाना चाहिए शुरुआत में। तो मेरा बेसिकली मानना है कि आप जब बेसिक स्टार्ट करते हैं, शुरुआत आपका बेसिक कुछ नहीं, आप किसी और बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको वो स्टार्ट कर देना चाहिए, वहाँ से आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं। लेकिन मैंने उसको पढ़ा नहीं था, मैं यूट्यूब का सहारा लिया। जैसे मुझे क्या था कि मैं जब यहाँ से जाता था पढ़ाने जाता था, उस बीच ईयरफोन लगा के, मैं वो टाइम मैनेज की बात कही ना आपने, तो उसमें मैं यूट्यूब से सुनता था। जैसे पूरा बुक चैनल जैसे स्टडी IQ हो गया और उसके बाद प्रेप IAS हो गया, है ना, तो ये सब में वो डाले हुए है कि ये चीज़ है, तो उसी को मैं सुनता था। फिर एक एडिटोरिया है जिसको मैं बार बार सुनता था, ये था मेरा। ओके सर, बात करिए प्रीलिम्स की बात करिए तो प्रीलिम्स में सर क्या आपने स्ट्रेटेजी अपनाई थी? और सर उसके लिए सर मतलब जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह हो गया या फिर सर जैसे कि MCQ वगैरह की जो प्रैक्टिस होती है सर, वो किस तरीके से आपने फॉलो किया था उसको? जैसे प्रीलिम्स का जो है मेन BPSC में जब आप बात करेंगे तो 4 सब्जेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका हिस्ट्री हो जाता है जहाँ से 30 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, साइंस हो जाता है, करंट अफेयर्स हो जाते हैं और बिहार स्पेशल हो जाते हैं। तो इसी पे मैंने फोकस किया था। और रिसोर्सेस में तो रिसोर्सेस में आप देख लीजिए, जैसे अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो राम शरण शर्मा का मैंने बुक स्टार्टिंग से उसे पढ़ना स्टार्ट किया था जो एंशिएंट का था। लेकिन घटना चक्र को बनाने का, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है प्रीलिम्स में, तो क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव से आपको वाकिफ़ होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने घटना चक्र को प्रेफर किया। तो सारे सब्जेक्ट का घटना चक्र मैंने लगाया, साइंस के भी, पॉलिटी के भी, हिस्ट्री के भी। तो उसके घटना चक्र के क्वेश्चंस मैंने बार बार पढ़े हैं, तो वही मेरा सोर्स रहा है। ज़्यादा मैं बुक फॉलो किया नहीं हूँ क्योंकि सोर्सेस लिमिट थे और मुझे आइडिया था कि एक बुक को ही मुझे 4-5 बार इतना पढ़ना है कि मैं जो पढ़ूँ वो जाके प्रोड्यूस कर पाऊँ वहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ लेते बहुत कुछ है लेकिन वहाँ पे जाके ये चीज़ नहीं होता, तो रिवीजन जितना ज़्यादा बार हो सके वो करना होता है। तो वही मैंने स्ट्रेटजी अप्लाई की। सर जैसे आपने बताया कि बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस रखना है, तो सर एक तरीके से सर मार्केट में बाढ़ हंसती है, मतलब कंटेंट मटेरियल से कही जाए
तो उसको कंफाइन करने के लिए सर, उसको सर लिमिट करने के लिए अपने रिसोर्सेज को, सर उसके लिए सर क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए एस्पिरेंट को कि वो ज़्यादा भटके ना? जैसे आप ज़्यादातर क्या कीजिए कि अपना एक आइडियल किसी को मानिए जिसको आप फॉलो करते हैं, किसी एक को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, वो सोर्स बता रहे हैं तो आप उसका सोर्स यूज कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। बार बार मार्केट में जाके ये नहीं कि ये आ गया ये आ गया। मान लीजिए करंट अफेयर के हज़ारों चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन सब में वही चीज़ है। आप एक एक चीज़ करके एक मान लीजिए कोई एसपीडी पढ़ता है, कोई एडिटोरिया पढ़ता है, कोई किसी और पब्लिकेशन का पढ़ता है, तो आप किसी एक को ही पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए। तो उसको अपना करंट अफेयर के लिए कर लिए। साइंस में देखिए क्या होता है कि ल्यूसेंट यूज होता है, तो ल्यूसेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो ल्यूसेंट पढ़िए, या तो घटना चक्र के क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस बनाइए। तो जिसको भी पढ़िए बस उसको पढ़ते जाइए, उतना हो जाए कि आपसे अगर उस बुक से अगर क्वेश्चंस आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ये कॉन्फिडेंस अगर आ गया तो समझिए कि ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है। तो सर हम इतने सारे इंटरव्यू सर कर रहे हैं टॉपर के साथ, सर आप लोगों से जो सेलेक्ट हो रखे हैं उसमें सर सारे लोग जो है कि सिलेबस बड़ा एम्फेसिस डालते हैं कि भाई सिलेबस पढ़ो, 50% काम ऐसे ही हो जाना है कि रिपीटेशंस बहुत होते हैं यहाँ पे। सर आपका क्या ख्याल है उस बारे में? ये बात बिल्कुल सही है कि सिलेबस, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सिलेबस का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको वो डिफ़ाइन कर देता है कि आपको किस एरिया में पढ़ना है। अब पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको वो डिफ़ाइन कर देता है कि आपको किस एरिया में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री के सिलेबस हैं, तो हिस्ट्री तो बहुत बड़ी ये है, ब्रॉड है, तो उसमें आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तभी आप समझ पाएंगे कि आपने जो पढ़ा उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या डिमांड है ना, क्या क्वेश्चंस की डिमांडिंग और आपने क्या पढ़ा है। तो वो दोनों जब मैच करता है तभी आप बता सकते हैं कि हाँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो सर आप एक तरीके से बीटेक किए हैं और एक आप IITian भी है, मतलब कहा जाए IIT धनबाद से अपने एमटेक किया है। सर यहाँ पे सर मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा कि आर्ट्स कम्युनिटी वाले वो चीज़ों को लैक करते हैं, वो है साइंटिफिक स्टडी और स्मार्ट स्टडी। मतलब एक कनिष्क कटारिया जो यूपीएससी के टॉपर थे, बोले की तरफ बैल की तरफ पढ़ने से यूपीएससी नहीं होगा, थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, और चीज़ बीपीएससी में भी कहीं ना कहीं आ गई है। तो सर वो स्मार्ट स्टडी के बारे में थोड़ा बताएं और साइंटिफिक स्टडी के कैसे वो करें बीपीएससी एस्पिरेंट। जैसे देखिए, अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और आईटी बैकग्राउंड की बात करें तो हम लोग को तो ये रहता है कि शुरुआत से टेक्निकली कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। बाकी आर्ट्स बैकग्राउंड वाले के लिए है कि जैसे अब मान लीजिए बीपीएससी है, 6 लाख लोग इस बार भी फॉर्म भरे हैं, तो उसमें से सिलेक्शन तो उन्हीं, जितना सीट है उन्हीं लोगों का होना है, तो उसमें बहुत सारे IITians होंगे। तो आपको कम्पीट करने के लिए स्मार्ट स्टडी या जो कहते हैं वो ऐसा आप ऐसा कर सकते हैं कि सिलेबस, स्मार्ट स्टडी में वही आता है कि आप सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस पढ़िए, उससे आप अपने बुक लिस्ट को फॉलो कीजिए और उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। तो यही हो गया आपका स्मार्ट स्टडी का। और टेक्निकली आप देखें तो हार्ड वर्क सब चीज़ से आगे हो जाता है। स्मार्ट स्टडी या कुछ इससे भी हार्ड वर्क आगे हो जाता है। तो आप डेली पढ़िए, रेगुलर पढ़िए और उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़िए। यही आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। सर बात करिए कोचिंग की, तो सर आपने कोचिंग कहाँ से लिया है? बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि आप जाइए तो ज़रूर पूछिए कि कोचिंग कहाँ से लिया है और कोचिंग का कितना बेनिफिट मिला। और दूसरा सवाल ये कि बिना कोचिंग पॉसिबल है कि नहीं है? देखिए, जहाँ तक कोचिंग नहीं लेने और लेने की बात है तो यहाँ बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो बिना कोचिंग के घर पे रह के भी वो क्वालिफाई किए हैं, अच्छे अच्छे रैंक लाए हैं। तो ये मटेरियलिस्टिक है कि कोचिंग ले या नहीं, इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता। वो डिपेंड करता है एस्पिरेंट पे, वो क्या करना चाहते हैं। जहाँ तक मेरा बात है कि मैंने कोचिंग लिया कि नहीं, तो मैंने कोचिंग परफेक्शन IAS में लिया था और आई थिंक 1 से 2 महीने के बाद फिर वही कोरोना का वो पीक आ गया 2020 में, तो फिर कोचिंग बंद ही हो गया। तो फिर एक था कि गाइडेंस था मुझे, मैं गाइडेंस लेता था और इसलिए मैंने लिया कि मैं टेक्निकल फील्ड से इस फील्ड में आ रहा था, तो ह्यूमैनिटीज़ वाले फील्ड में, तो मुझे एक गाइडलाइन तो चाहिए था, तो उसके लिए मैंने कोचिंग लिया था। बाकी जब बात आती है कि कोचिंग लें या नहीं लें, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप नहीं भी लेके बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए हैं। यूट्यूब इतना माध्यम है, सबसे बड़ा माध्यम अब यूट्यूब हो गया। आप घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं और कोचिंग के इतने सारे नोट्स और मटेरियल सब पड़े हैं कि आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके सर, इस समय डिजिटल सर ज़माना है सर, है ना? तो सर आपसे मैं ये पूछूंगा, कुछ वेबसाइट्स वगैरह सर, कुछ यूट्यूब चैनल जो आपने फॉलो किया बहुत रिगरस तरीके से, जिससे आपको बहुत हेल्प मिला हो, सर वो कौन सा चैनल, वेबसाइट्स वगैरह? जैसे मैंने दृष्टि PCS का एक चैनल आ रहा है, तो उसको मैंने फॉलो किया और सबसे ज़्यादा मैं किसी को फॉलो किया तो वो एडिटोरिया था, तो एडिटोरिया को मैंने फॉलो किया। आप लोग को भी सजेस्ट मैं कर सकता हूँ कि आप उसे फॉलो करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। और फिर 1-2 और चैनल है, जैसे स्टडी IQ है, मैं उसको फॉलो किया था और दृष्टि PCS को किया था। ये 3 चैनल, इसके अलावा मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा देखा नहीं है। सर करेंट की थोड़ी सी बता दीजिए अपनी रिसोर्सेस वगैरह के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में।
करंट अफेयर्स के लिए मैंने यूट्यूब चैनल मैंने जैसे करंट के लिए ही देखा था, एडिटोरिया का भी देखा था और दृष्टि पीसीएस का देखा था, और साथ ही एडिटोरिया की मैगजीन आती है, मैंने उसको फॉलो किया था मैगजीन, और परफेक्शन आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे वो आती है, मतलब डेली वाइज करके, तो मैंने उसको भी देखा था। ये था, है ना। सर लास्ट सवाल सर, जो भी एस्पिरेंट सर आपको सुन रहे हैं सर, उनके लिए 2 शब्द और आपका सर क्या मैसेज है उनके लिए? 68 के जो एस्पिरेंट है या आगे जो आने वाले हैं जो सुन रहे हैं मुझे, उनके लिए आप बेसिक क्लियर कीजिए अपना। शुरुआत से आपके पास बहुत टाइम है, तो अपना बेसिक स्ट्रेंथ बनाइए, और उसके लिए बुक जो स्पेशल बुक है, जो जीएस के लिए है, जो भी रिकमेंडेड बुक है, आप उसको थ्रूली पढ़िए, आप उसको पढ़िए बस। सर फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस सफलता के लिए। तो दोस्तों हमारे साथ थे बम कुमार सर, जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी शेयर किया, अपना मोटिवेशन रिसोर्सेस सारी चीज़ शेयर किया। तो यदि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सपोर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना बोला। थैंक यू सो मच सर।